हे भगवान, कितना बुरा सपना देखा। शुक्र है कि ये सपना ही था। अगर हकीकत में ऐसा हो जाता तो हमारी तो जान ही चली जाती। अरे ये तो भभूति जी की चीख है। क्या बात भभूति जी, सब खैरियत है? अभी तो सब खैरियत से है, लेकिन एक बार हमारे और भाभी जी के बीच ये फ्लाईओवर बन गया तो कुछ भी खैरियत से नहीं रहेगा। हमने कहा भभूति जी सब खैरियत है। हाँ हाँ, सब खैरियत से। आप कैसे हैं? सब खैरियत से है ना? हाँ 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 हाँ, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस हम ये सोच रहे थे कि अगर कमबख्त ये ब्रिज बन गया तो आपकी बालकनी से हमारी बालकनी की तरफ जो ताजी सुंदर हवा का झोंका आता है वो कमबख्त ब्रिज से टकराकर दम तोड़ दिया करेगा। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी। अगर हमने ये ब्रिज बनने से नहीं रोका तो उस ताजी और सुंदर हवा के साथ बड़ा अत्याचार होगा। एंड यू नो, आई एम अ नेचर लवर। मुझे हवा का बहुत शौक है। आई एम ऑल्सो भाभी प्रकृति लवर। तो बचाइए ना प्रकृति को, बचाइए प्रकृति को, कुछ करिए। हमें प्रकृति को लूटने से बचाना होगा। एक काम करते हैं, कल मोहल्ले वालों की सुबह एक मीटिंग बुलाते हैं। हमें किसी भी हाल में यह ब्रिज बनने से रोकना होगा। यस, हमें इस ब्रिज को बनने से रोकना है। अगर हमें उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। इनकलाब। तिवारी जी, हुल से जिंदाबाद। तिवारी जिंदाबाद कौन बोलेगा? अपनी बारे में बहुत कमीना आदमी है। इनकलाब जिंदाबाद हम खुद ही बोल देंगे। थैंक्स एवरीवन। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में अपनी मसरूफियात को लात मार के यहां पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कॉलोनी के बीच में से, यानी कि इस रोड से एक फ्लाईओवर निकल रहा है। मेरी बारी है। हाँ बोलिए ना, आपको कौन मना किया? दोस्तों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस फ्लाईओवर को फ्लाईओवर ना कहकर इसे एक काला नकाब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब ये फ्लाईओवर कॉलोनी के बीचों बीच से गुजरेगा तो फिर जो धुएं का सैलाब उठेगा और उससे जो वातावरण में कालिख फैलेगी वो जानलेवा होगी। एक्चुअली वो काली कहां से आएगी आप लोगों को बताऊं मैं, कि जो फ्लाईओवर पे गाड़ियां दौड़ेंगी तो उसका एमिशन निकलेगा, धुआं निकलेगा, उससे वो कालिक बनेगी और वो बहुत जानलेवा होगी। उससे जानलेवा बीमारियां होंगी, जैसे कि अपना खांसी। भैया ये तो पहले ही खांच रहे हैं। इससे डेंगू भी फैल सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी भैया? धुएं से मच्छर पैदा नहीं होते हैं, धुएं से मच्छर भागते हैं। यहाँ कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है जो इतने लॉजिक पे जा रहे हैं। अरे ये अरे भैया, किस चीज की क्लास चल रही है फिर? हैं? बेवकूफ बनाने की क्लास चल रही है? डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा। क्यों डॉक्टर साहब बताइए आप, धुएं से मच्छर पैदा होते हैं या धुएं से मच्छर भागते हैं? देखिए, जहां तक मेडिकल की पढ़ाई का सवाल है तो मैं कई बार फेल हुआ हूं, लेकिन बेसिकली मैं एक तांत्रिक हूं। और जहां तक मैंने सुना और पढ़ा है कि ये मच्छर धुएं से नहीं
पानी से पैदा होते हैं। ये आप लोग भी क्या मच्छर 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 लेके बैठ गए भाई। ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कोई और है। और तिवारी जी के मुंह से गलती से निकल गया, वैसे भी इतना बड़ा मुंह है इनका। भाई 100 बातों की एक बात कि हमारी कॉलोनी में से फ्लाईओवर नहीं निकलना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो भाइयों आइए मिलकर प्रण लें कि हम अपने कॉलोनी के बीचों बीच से ये फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे। अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अरे दादा, काय नहीं बनने दोगे महाराज, हैं? चल भागा थे। फ्लाईओवर की बातें घुइयां समझ में आएंगी। अरे दादा, अरे 10-10 लाख रुपया की रकम कौन को बुरी लगती है महाराज? अरे भैया, अगर हमें कोई 10 लाख रुपया देगो ना, तो वो हमारे बाथरूम के अंदर से भी फ्लाईओवर निकलवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने फ्लाईओवर के नीचे बैठ के लोटो लेके काम चला लेंगे। क्या ये जरूरी है कि आप पूरी डिटेल दें कि उस लोटे से आप क्या धोएंगे और क्या नहीं धोएंगे और क्या पहुंचेंगे और क्या नहीं पहुंचेंगे? यहां बड़े ज़हीन, बड़े इवॉल्व, बड़े समझदार, बड़े वर्ल्डली लोग बैठे हैं। उनका ओपिनियन मैटर करता है? Look at them. They're the lovers of environment, you know. Look at them. ये तो बुद्धूजीवी की तरह बात कर रहे हैं। आप चुप रहिए। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि इस आंदोलन में, इस मुहिम में हमारे साथ कौन कौन है। जरा प्लीज अपने अपने हाथ उठाएं। Hey! ऐसे है भैया तिवारी और भैया विभूति। हाथ नीचे कर ले। जॉन जी, तुम्हारी समझदारी की बड़ी बड़ी बातें हैं ना, बाकी तुम बत्ती बनाओ और बासे कान खुजाओ। चलो अरे अरे दादा, आई लाइक इट। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? आप लंगोट कस लीजिए और बैठ जाइए भूख हड़ताल पर। अरे सरकार पर प्रेशर पड़ेगा तो बात बनेगी, समझे आप? भाई हम नहीं बैठ सकते, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अजीब आदमी है आप अपने कॉलोनी वालों के लिए 4-5 दिन भूखे नहीं रह सकते? लानत है आप पे यार। ची 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 ची। तो आप नहीं बैठ सकते क्या? यार बहस मत कीजिए प्लीज। देखिए ये सिक्का है, हेड जाएगा तो मैं जाऊंगा, टेल जाएगा तो आप बैठेंगे, ठीक है? ओके?